ये कौन बोल रही है? ये है सीता माता बोल रही है। और बाड़ा किसे कह रही हैं? अपने देवर को। वैसे भी अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भाभी होती है, वो जो भाभी हैं वो माता के तुल्य है। और वो अपने देवर को बाड़ा बोलती है। अब महाराष्ट्र में जाओगे तो बाड़ा मतलब छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं, बाड़ा बाड़ा, इधर आ बाड़ा। बाड़ा मतलब अनुज, छोटा। तो बाड़ा 17 शब्द सुख धारा। अपन मोटी भाषा में बोलते थे नहीं कि ए बच्चा ऐसा काम कर, तो वो पुरानी शब्द में बोलते हैं बाड़ा। हो बाड़ा, मेरी बात सुनो। बाड़ा सत का शब्द सुख धारा। सत शब्द को पहचानो और सत शब्द का भजन करो। यही सत शब्द ही सुख की धारा है। और ये वचन कौन कह रही है? सीता माता कह रही है। और किसके प्रति? देवर लक्ष्मण को। गगन मंडल जाए पिया जी ने परसों। गुरु धारण कर और सत शब्द भजन करो और सुरती आपकी गगन मंडल में जाएगी। और वहाँ आत्मा का जो मालिक परमात्मा रूपी पिया है वो उसमें बसता है, जो अजर अमर है। वो कभी नहीं मरता है, जन्मा ही नहीं तो मरेगा कैसे? आगे कहते, धरता ने कर्ता मत मानो और सत का शब्द सुनाऊं। सीता माता भेद खोलती है। और किस समय भेद खोलती है? जिस समय रामचंद्र जी महाराज एक धोबी के कहने से सीता माता को बाहर निकाल देते हैं राज से। और तब वो सीता माता जाकर के ऋषि के आश्रम में रहती है। तो वहाँ पर वापस अयोध्या में राम जी कहते हैं कि यहाँ यज्ञ करना है, इसलिए सीता को ले आओ। जब वापस सीता को लाने के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं, उत्तर रामायण का प्रसंग है, तो वो कहती है कि बाड़ा सत का शब्द सुखदारा, कर्ता ने धरता ने कर्ता मत मानो, सत का शब्द सुनाऊं। जो मेरे पति हैं, रामचंद्र जी हैं और तुम्हारे भाई हैं, तो इनको तुम पूर्ण परमात्मा मत समझना, क्योंकि ये तो विष्णु भगवान के अवतार हैं। और विष्णु भगवान को 43,20,000 वर्ष के चौकड़ी युग में 24 बार संसार में आना पड़ता है। और उनके आने का कोई कारण है तो धर्म की रक्षा है। और जो राक्षस लोग हैं उनको मारना, साधु संतों को सुखी करना और राक्षस लोगों को मारना, ये किसका काम है? विष्णु भगवान का। और विष्णु भगवान जब रामचंद्र जी बन के आए तो एक धोबी के कहने से सीता को, गर्भवती सीता को निकाल दिया। तो सीता जा कर के वाल्मीकि ऋषि के पास रही। जब वहाँ ऋषि के पास रही और उसके लवकुश जन्मे, वो सारी उत्तर रामायण में लिखा है। तो वहाँ जब देवर भाभी को लाने गए, वापस अयोध्या लाने गए, तो लक्ष्मण जी अपने सीता माता को कहते हैं, सीता माता आप वापस अयोध्या चलो, वहाँ पर यज्ञ होगा, तो यज्ञ में भाई और आप दोनों बैठोगे तब यज्ञ होगा। तो वो सीता कहती है कि धरता ने कर्ता मत मानो, सत का शब्द सुनाऊं। हे बाड़ा, मैं तुम्हें सत शब्द की पहचान कराऊं। जो सत शब्द है वही सबका मालिक है, नहीं कि रामचंद्र जी सबका मालिक है।
रामचंद्र जी तो भेजे हुए आए हैं। आदि शक्ति देवी दुर्गा माता के पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और रामचंद्र जी विष्णु भगवान के अवतार हैं और उनके आदेश से संसार में आए हैं। और गुरु की कृपा हुई तो मैंने सत शब्द को जाना, तो वो सत शब्द जो है वही सबका करता धरता है। धरता ने करता मत मानो। जो माँ के गर्भ से कोई भी जन्म लेवे उसको आप मालिक मत मानो, धरता को करता मत मानो। और सत का शब्द सुनाऊं, जो तुम माड़ा बूझ करो तो गुंज बीज दे जाऊं। अगर तुम खोज करो और ज़्यादा मुझे पूछो उसके बारे में, तत्व भेद पूछो, तो मैं तुम्हें गुंज गुप्त रहस्य तुझे दे के जाऊं। अब मैं संसार में रहना नहीं चाहती। तो कहती है, हम भी माया तुम भी माया, माया राम और रघु। लक्ष्मी अवतार सीता क्या कहती है कि मैं भी माया हूँ, और लक्ष्मण तुम भी माया ही हो। हम भी माया तुम भी माया, और माया राम और रघु, राम जी और उनके रघु। तो फिर हम भी माया तुम भी माया, माया राम और रघु, कि जो तुम बाड़ा बूझ करे तो सूक्ष्म वेद से लागूं। अगर तुम्हें कोई मेरी बात में संशय लगे तो सूक्ष्म वेद है, उसको पढ़ के देख लेना कि ये सब माया का खेल है। सूक्ष्म वेद का भेद निराला, चारों वेद विकारा। जो सूक्ष्म वेद है उसका निराला भेद है, वही संतों का खास वाणी है, सतगुरु की वाणी है, वह तो निराली है। और चारों ही वेद व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, व्यवहारिक ज्ञान। जिन अक्षर से शायर फाटो सो सबको करतारा। जब आप मुझे लाने के लिए लंका आए थे तो उस समय 3 दिन 3 रात समुद्र को हटाने के लिए रामचंद्र जी खड़े रहे कि समुद्र प्रकट हो जाओ, समुद्र प्रकट हो जाओ। तो उस समय तुम देखते थे वाड़ा, तुम्हारे भाई जब क्रोध में आए तो धनुष बाण निकाला, और धनुष बाण निकाल करके, हाँ प्रकाश जी ने थोड़ा अपने थे, यूं बैठो, हम बैठो प्रकाश जी, ए दयालु घना जगह आए गयो ने सीटो दे। तो जिस समय रामचंद्र जी को रीस आई और कहा कि समुद्र अभिमानी हो गया, ये रामायण में लेख है, तो मेरे विनती करने पर भी प्रकट नहीं होता है, और मुझे अपनी पत्नी को लाने के लिए रावण के पास जाना है और सेना लेके जाना है। तो मैं सेना लेके कैसे जाऊंगा? तो रामचंद्र जी, मैंने उपासना की, समुद्र की, विनती की, फिर भी प्रकट नहीं हुए। तब उन्होंने अग्नि बाण निकाल दिया। बाण निकालकर अग्नि शब्द बोलते ही आगे अग्नि लगने लगी। तब कहा कि देखो, या तो प्रकट हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें सुखा देंगे शब्द से। हमारे पास गुरु का शब्द ऐसा है कि सातों समुद्र को सुखा डालेंगे, यूँ कहे। तब समुद्र घबराया, बोले ये तो गजब हो जाएगा, जब मुझे सुखाएंगे तो इसमें कितने जीव रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो समुद्र जो है ना चाहते हुए भी वो ब्राह्मण का रूप धारण करके सामने आया और कहा कि रामचंद्र जी, देरी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं समुद्र देवता हूँ और आप मुझे क्यों सुखा रहे हो? कि मुझे अपने पत्नी को लाने के लिए वहाँ जाना है और सेना खड़ी है और लंका जाने के लिए इतना बड़ा समुद्र बीच में। तो तुम मेरे बुलाने से आए नहीं,
इसलिए मैंने गुरु वशिष्ठ की दी हुई विद्या से ये तीर कमान खींच लिया और इसमें इतनी शक्ति कि सातों समुद्र को सुखा डालूंगा। तब कहा कि ऐसा मत करो। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो सेना है वो ब्रह्म खाड में पड़ जाएगी, पाताल में चली जाएगी और फिर भी आप पहुंच नहीं पाओगे लंका। इसका उपाय मैं बता देता हूं कि आपकी सेना में 2 बंदर है, उनके हाथ की हर चीज पानी में डालते ही तैरने लग जाती है। तो उन बंदरों को आप बुलाओ, उनके हाथ से पत्थर डलवाओ, कोई भी चीज़ डलवाओ, सब तिरेगी। ठीक है। जब बंदरों को बुलाया, बंदर वो अपना गुरु का नाम, उनका कोई आशीर्वाद था मुनिंद्र साहब का, नलनीर, वहाँ पे वो दोनों ही फेल हो गए। क्यों? गुरु जी को याद ही नहीं किया और फटाफट पत्थर डाल दिया। पत्थर डाले तो डब 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 करके डूब गए। तब वो बंदरों को होश आया कि मुनिंद्र साहब ने हमें आशीर्वाद दिया था कि आपके हाथ की छोड़ी हुई हर चीज़ पानी में तिरेगी, तैरेगी और डूबेगी नहीं। तो वो रोने लगे। गुरु दुखित तुम बिन रटहूँ द्वारे, प्रगट दर्शन दीजिए। गुरु स्वामी सुन विनती मोरी, बलि जाऊँ विलंबन कीजिए। गुरु नैन भरी भरे रहत हेरो, निमसने ना छोड़िए। गुरु बाह दीजे बंदी छोड़ सु, अब की बंद छोड़ाइए। अब प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, हे मुनिंद्र साहब, आप गुरुदेव को हमने याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया, हमारी जो शक्ति थी वो वापस चली गई। अब आप कृपा करो कि वो शक्ति वापस प्रदान करो। तब गुरुदेव प्रकट हुए और उनको वापस आशीर्वाद दिया। फिर उनके हाथ से जो भी पत्थर डालते थे वो तैरता था और हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लाकर हाथ लगवा करके छोड़ देते थे। तो इस तरह से पत्थर तैरते थे। पत्थर तैरते तो थे पर जुड़ते नहीं थे। बड़ा समुद्र है, कोई इधर दौड़ता था, कोई उधर दौड़ता था, फिर भी पांच कहाँ बननी थी। तो रामचंद्र जी नलनीर को कहते हैं कि आपके गुरु जी का क्या नाम है और वो ऋषि हमें मिलेंगे। तो वहाँ जाऊँ मैं और उनका आशीर्वाद लूँ ताकि ये जो पाज है वो बन जाए। फिर नलनीर ने पता बताया। फिर वो मुनिंद्र साहब के पास पहुँचे। मुनिंद्र साहब ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि रामचंद्र जी, आप सत्य की लड़ाई लड़ते हो, इसलिए आपकी विजय आपकी ही होगी। और आपकी जो समस्या है कि जो पत्थर जुड़ते नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो सेतु कैसे बनेगा। तो रामेश्वर और लंका के बीच में जो सेतु बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि 2 पत्थर मेरे पास लाओ और सत की रेखा खींच लेते हैं। और जब उसके ऊपर सत की रेखा खींची तो उसके अंदर वो ऐसी आकर्षण शक्ति, जैसे अपने सीमेंट में किसे अपन जो पत्थर को जोड़ते हैं, ऐसे ही उनमें आकर्षण शक्ति पैदा हुई। नहीं तो पानी में पत्थर एक रूप कैसे रहे। तो बड़े मुश्किल से, बड़े सेना की सहायता से और नलनीर की सहायता से और मुनिंद्र साहब के वचन से वो पाज लंका तक बनी। और फिर ये रीछ और भालुओं की सेना लेके, मनुष्यों की सेना लेके रामचंद्र जी चढ़ाई किए और फिर लंका में जा कर के छठी का दूध याद दिलाया रावण को। और फिर रावण को ऊपर धावा बोले, फिर मेघनाथ को ख़त्म किया
और इस तरह से रामायण में पूरा लेख बताते हैं। तो कहते हैं सूक्ष्म जो तू बाला बूझ करे तो सूक्ष्म वेद से लागू, सूक्ष्म वेद का भेद निराला, चारों वेद विकारा, जिन अक्षर से शायर फाटो सो सबका किरतारा। यानी जिस मुनिंद्र साहब ने आकर्षण शक्ति पैदा कर वो 5 बनवाई, वो ही सबका किरतार है, सबका मालिक है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो। 14 लोक त्रिगुण की माया, सभी काल का चारा। 14 लोक 3 गुणों से बना हुआ है और ये सब काल का चारा है। काल किसे कहते हैं? निराकार निरंजन। फिर कहते हैं सभी काल का चारा, सत का शब्द हृदय धर लीजिए, लोक वेद बट पारा। और जो सत शब्द है, नियक्षर नाम है, उसको हृदय में धारण करो तो लोक वेद से उलंघ कर आगे जाओ। फिर कहते हैं सत का शब्द हृदय धर लीजिए, लोक वेद बंटवारा, धरण दसंती सीता सत भाके। यानी ऐसा कहते सीता माता अपने देवर को ऐसे बोलती 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 धस गई, जमीन में धस गई। तो सीता जमीन में क्यों धसी? जमीन में इसलिए धसी कि उनको वहां जाना नहीं था, क्योंकि रामचंद्र जी ने ऐसे समय में उसको निकाल दिया जिस समय उसके पुत्र होना था, गर्भवती थी, इसलिए उसको वापस जाना नहीं था। तो वो सीता जो है धरती माँ को प्रार्थना किया, हे माता मैं आपकी अंश हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता जो है हल खड़ रहे थे, राजा दशरथ, वो जनक, राजा जनक हल खड़ रहे थे। तो उसमें एक कुल्हड़ी में, मतलब मिट्टी के बर्तन में निकली, ऐसा बताते हैं। तो हे धरती माता तू मुझे समाहित कर दो। तो धरती फट गई और सीता उसके अंदर जा रही है, और वो देवर है वो प्रार्थना करता कि माता कुछ तो रुको, कुछ दिन तो रुको। आँखों में आंसू है कि माता मैं आपके दर्शन और आपकी सेवा करना चाहता था और आप तो धरती में मिल रही हो। तब वो कहती है धरण धसंती सीता सत भाके, राख्या तोक तुम्हारा। तोक मान बहुत रखा मैंने देवर तेरा, पर अब मैं रुक नहीं सकती, मेरा समय पूरा हुआ। सुख संपत्ति में फेर मिलूंगी, ये सत प्रणाम हमारा। और जब जब वापस त्रेता युग आएगा तब मैं फेर मिलूंगी तुझे, हैं, तब तक मेरा सत प्रणाम है। कैतिक वार रची रचना, कोई नहीं जाने गैर गति। जहाँ कबीर साहब समझाते हैं कि भाई सीता समझाती है कि देवर ये संसार कितनी बार इसकी रचना हुई और कितनी बार आगे होगी, इसकी गति कोई नहीं जानता है। कहती कि बार रची रचना कोई जन जाने गैर गति, आदि ओम इच्छा माया यूं भाके सीता सती। ऐसे सीता सती ने कहते कहते अपने आप को धरती में धसा दिया। और जब उसके जो बाल थे वो बाल बाहर रह गए, तो उसी से और कोई मतलब घास फूस पैदा हुआ। तो इस तरह की कहानी है। हमें समझना यह है कि सीता एक सती थी और उसकी रामचंद्र जी ने शंका करके उसकी अग्नि परीक्षा ली, परंतु वह सती थी, इसलिए उसका जो चरित्र है बहनों के लिए एक उपदेश देने वाला है। तो हमें समझना है कि सत्य मत छोड़ो साहिबा, और सत्य छोड़िया पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी और फिर मिलेगी आज। तो पतिव्रता धर्म है वो बड़ा होता है और उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे कि आपने अभी वचन सुने हैं, और सीता जी सतलोक की सुधि उन्हें हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है
जैसे मीराबाई को